ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे गुरु महाराज के सप्तम भाव के फल के विषय में। सप्तम भाव में गुरु महाराज कैसा फल देते हैं, विशेष रूप से अच्छा ही फल देते हैं। कुछ चीज़ें हैं, आजकल के लोगों का भी मानना है वैसा। गुरु भारी प्लेनेट हैं, जहाँ बैठते हैं उस जगह की हानि करते हैं, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है। तो वो तो अलग चीज़ होगी, लेकिन अपने आप में यह एक योग बनाते हैं। किस प्रकार का योग? पति और पत्नी या जातक और जातिका। यदि जातक की बात करें तो जातक के लिए गुरु अगर बैठे हैं सप्तम में, तो ऐसे जातक की पत्नी जो होती है वह बहुत सचरित्र होती है और पढ़ी लिखी होती है। यदि गुरु महाराज स्त्री की जातिका कुंडली में है और चंद्रमा के किसी प्रकार से गुरु को देखते हों, चंद्रमा एक ही प्रकार से देख सकते हैं कि लग्न में है, तो लग्न में बैठा चंद्रमा यदि गुरु को देख रहा हो तब तो और अति उत्तम है। स्त्री जाति का है, यदि ऐसी जाति का धनी होती है और धनी के साथ साथ पति को प्रेम करने वाली, सभी गुणों से संपन्न होती है। आज के युग में कहें तो ऐसी जाति का पढ़ी लिखी होती है, मास्टर डिग्री कम से कम की हुई होती है। ठीक है, मास्टर डिग्री की होती है और जातक की कुंडली में है तो मास्टर डिग्री की हुई जातिका ही प्राप्त होती है उसे। कम से कम इतनी पढ़ी लिखी जातिका होती है कि वह कम से कम आज के युग में कोई भी जातक ऐसा है जिसके पत्नी की कुंडली में या उसके स्वयं की कुंडली में यदि गुरु यहाँ बैठे तो ये समझ के चलिए कि उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे पत्नी से ही या जातिका से, स्त्री से होने वाली है। और जातक की कुंडली में है अगर, तो ऐसा जातक जो होता है पुत्रवान होता है और शुभ होता है, इसके लिए बहुत शुभ होता है और बहुत ही उदार होता है। कम से कम अपने पिता से अधिक उदार और अपने पिता से अधिक ऊपर के पोस्ट को, अगर ये जातक जो है इसके पिता अगर मान लीजिए किसी सेवा में है, सरकारी सेवा में है, तो जिस पद तक वो पहुँचे उससे कम से कम 2 पद ऊपर ही इसके पुत्र पहुँचेंगे, ऐसा होता है। तो यह अपने पिता से यह स्वयं जातक पद को, उच्च पद को प्राप्त होता है। ये भी है। स्त्री जातिका के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। यदि चूँकि यह केंद्र भाव भी है, तो केंद्र में बैठे हों गुरु महाराज कहीं ना कहीं, तो केंद्र में बैठे गुरु महाराज चंद्रमा से देखे जाते तो और शुभ है। ठीक है, तो धन, पुत्र और सुडौल सुंदर शरीर प्राप्त होता है। सुंदर शरीर जातक को भी प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो होते हैं सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं और पत्नियां उनकी वो भी सुंदर होती हैं, धनवान होते हैं ऐसे जातक। ये तो बताया मैंने। दूसरी चीज़ की बृहस्पति महाराज यहाँ बैठने के कारण इनकी पंचम दृष्टि जो है लाभ भाव पे होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है, एक यहाँ से गिनते हैं 2 3 4 5 और सप्तम दृष्टि यहाँ होती है। तो इन दोनों की दृष्टियों के कारण ही, यानी पंचम और सप्तम के बीच में ये भाव फंसता है आपका जो है द्वादश भाव। द्वादश भाव को भी यह संभालते हैं, 2 स्थान है। लेकिन गुरु महाराज यदि यहाँ पाप पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, अच्छा फल देने वाले हों, अच्छे राशि में हो, मित्र राशि में हो, उच्च के हों, बली हो, नवांश अच्छा हो, ठीक है, तो गुरु महाराज स्वयं तो केंद्र का फल देंगे ही। इसके अतिरिक्त लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं। यदि यह अच्छी जगह के मतलब कि मान लीजिए स्वामी हैं, या तो स्वराशि के हों या त्रिकोण के धन भाव, किसी भी प्रकार से धन भाव के हुए तो और अच्छी बात है। मान लीजिए धन भाव के ही स्वामी हैं, यानी कि आप वृश्चिक लग्न में अगर देखें, अथवा मेष नहीं, यहाँ आप बोले कुंभ लग्न, कुंभ और वृश्चिक लग्न के लिए यह धन भाव के स्वामी होंगे अथवा त्रिकोण के स्वामी हो। तो यहाँ बैठ कर ये
अगर लाभ भाव को देखते हैं तो लाभ भाव का और धन भाव का एक जुड़ाव हो जाएगा। यदि ये धन भाव के स्वामी होकर बैठे हैं और सप्तम में है तो लाभ भाव और धन भाव को जोड़ेंगे, ऐसा जातक जो होगा बहुत ही धनवान होगा, और वह भी अपने पति या पत्नी के द्वारा या विवाह उपरांत, ये भी संभव है। ऐसा संभव 90% ऐसा मान सकते हैं आप। सप्तम भाव, सप्तम जो दृष्टि है इनकी लग्न पे पड़ने से, लग्न पे दृष्टि होना यानी सब कुछ आपका अच्छा होना, आपका शरीर अच्छा होगा, आप निरोगित रहेंगे, ठीक है। एक दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पे, आप बुद्धि से ही जुड़ा हुआ काम करेंगे, ठीक है। हाँ, ये है कि यदि ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी यदि ज्ञान की अधिकता हो जाए तो अहंकार, गुरु अहंकार ही देते हैं। ज्ञान की अधिकता होने पर, चूँकि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, तो हम कहीं ना कहीं 70% पे भी हैं, 80% पे भी हैं, बहुत है अपने आप में। पूरे दुनिया भर का ज्ञान अगर है जिस इंसान के पास, व्यक्ति के पास, वह अहंकार से युक्त तो होता ही होता है, गुरु अहंकार के कारक हैं। तो ऐसा जातक थोड़ा अहंकारी हो सकता है, क्योंकि इसके पास धन भी होगा, शरीर भी अच्छा होगा, रोग नहीं होंगे इसे। पराक्रम में इसके भाव में दृष्टि डाल के गुरु महाराज इसके पराक्रम को भी ज्ञान युक्त पराक्रम कराने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जातक या जातिका बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिसके कि सप्तम में गुरु महाराज बैठे हैं। हो सकता है कि विवाह थोड़ा देर से हो, यदि मांगलिक नहीं भी है ऐसा जातक, या राहु की दशा महादशा ना चल रही हो। दशा महादशा में तो राहु की दशा महादशा में विवाह वैसे भी आपकी विलम्ब से होती है, लेकिन थोड़ा सा विवाह में, क्योंकि इस भाव में, जिस भाव में बैठे हैं गुरु महाराज, उस भाव को भारी करते हैं, तो विवाह में थोड़ा देर हो सकता है। लेकिन यदि विवाह में देर नहीं है, हाँ, बस गुरु पे बुरे ग्रहों की दृष्टि ना हो। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया है कि सप्तम में यदि बुरे या गुरु पे बुरे या क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि हो तो क्या प्रभाव होता है, अथवा यदि गुरु के ऊपर या सप्तम भाव के ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि क्या कैसे है, तो उस पर क्या संबंधों पे, विशेष करके आपके पति पत्नी संबंधों में ऐसे दरार आ सकते हैं। या पार्टनर में, यदि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर में, पार्टनरशिप के बिजनेस में आपका धंधा कभी चलेगा नहीं। कुछ भी करें आप, आपकी पार्टनरशिप चलेगी नहीं यदि सप्तम भाव पे बहुत सारे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, या सप्तमेश जो है पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, युत हों, या फिर अस्त व्यस्त हों। तो ये चीज़ें हैं। बाकी गुरु महाराज का फल, यदि पाप पीड़ित नहीं है गुरु महाराज सप्तम भाव में, तो बहुत ही शुभ होता है। मंगल से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो में बताया था आपको कि मंगल यहाँ है तो क्या क्या होगा। मंगल से रिलेटेड आखिरी में मैं बताऊंगा, क्योंकि मंगल ही यहाँ के मुख्य, एक तरह से आप समझिए कि कारक नहीं कहूँगा, अकारक है एक तरह से, मतलब अकारक भी नहीं, लेकिन हानि करते हैं इस भाव में। यदि मंगल महाराज जुड़ाव हो जाए इस भाव से या शनि की, तो ये अंतिम में मैं सप्तम भाव में विशेष वाले जो आपके वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि सप्तम भाव में और क्या क्या लाभ हानि हो सकती है, या स्त्रियों के लिए कैसे, कब क्या होना चाहिए क्या नहीं। आज के वीडियो में इतना ही, गुरु महाराज के वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को प्रणाम है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।